बेहतर पोजीशन लेने में अपना बेहतर फैसला कर सकेंगे। ठीक है सफदर, लेकिन सबसे बड़ा जो एसेट्स होते हैं सफदर वो सरमायाकार होते हैं जाहिर है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं। इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है, किस तरह की वो रिएक्शन दे रहे हैं इस मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट जो है वो बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट कर रही है इस वक्त। देखिए मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड थी, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, ऐसा होने ही जा रहे कि इम्कान भी देखे जा रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स वो अभी तक मार्केट में मौजूद है, क्योंकि जो छोटा इन्वेस्टर है वो तो बहुत ज्यादा पैनिक का शिकार हो जाता है। मार्केट में सेलिंग का पैनिक देखी जा रही है, इस वजह से छोटे सरमायाकार जिनके पास ठीक है सफदर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया अली खजर साहब ने, रिसर्च हेड हैं बिजनेस रिकॉर्डर के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अली खजर साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स इस वक्त क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है, गिरावट का शिकार है, ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मनफी असरात नुमाया हो रहे हैं। क्या समझते हैं फ्यूचर में मार्केट कहां स्टैंड कर रही है, या इससे निकलने के लिए किस तरह की हिकमत अमली होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि जिस तरह इस वक्त ग्लोबल एक अनसर्टन सिचुएशन है, जो यूएस टैरिफ जब से इम्पोज हुए हैं उसके बाद, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन है। कोविड के बाद इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन दुनिया में आई है और दुनिया भर की मार्केट खेल रही है, और पाकिस्तान इसमें एक्सेप्शन। और इससे निकलने के जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के हाथ में तो नहीं है, ये तो दुनिया की बड़े बड़े मुल्कों की लड़ाई है। अमेरिका की पूरी दुनिया से ये एक ट्रेड के ऊपर एक वॉर है। वो चाहता है कि जी दुनिया भर से जो लोग हैं वो यूएस से इंपोर्ट करें और अपना ट्रेड बैलेंस जो है वो मतलब जो शिफ्ट करें फ्रॉम ट्रेड सरप्लस टू ट्रेड डेफिसिट, जैसे कि पाकिस्तान भी यूएस के साथ 3.5 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो बट जब सब करने जाएंगे और यूएस कंपेटिटिव नहीं होगा तो ये हो नहीं पाएगा, और इससे एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, और डिस्ट्रप्शन आ जाएगी फिर दुनिया भर में जो मुल्क हैं जो यूएस एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे वो दूसरी जगह करेंगे, आर्बिट्री ड्यूटीज लग जाएगी, डब्ल्यूटीओ खत्म हो जाएगा, और एक अजीब भी बेहंगम सी सूरत हाल है। तो उसके अंदर देखें तो दुनिया भर की जो शिपमेंट है, जो सप्लाई चेन है, वो हॉल्ट होके रह जाएगी। और उसके अंदर आप देखिए ऑयल भी नीचे आ रहा है, बहुत सारी कमोडिटीज नीचे आ रही है, तो नेचुरली इसी को देख के दुनिया भर की स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग पाकिस्तान नीचे आ रही है। ठीक तो है मेरे ख्याल में अली साहब, ये भी जानना चाहेंगे अब जिस तरह से आज और कल का दिन बाकी है, 9 तारीख को इसका इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जब से ये ऐलान किया गया है इस टैरिफ का, उसके बाद से जो इंटरनेशनल पूरी मार्केट है इंक्लूडिंग पाकिस्तान की मार्केट, तमाम सूरत हाल से मनफी दिखाई दे रही है सिचुएशन के अंदर। जल्द हम रिकवर करते हुए दिखाई देंगे और मार्केट्स भी रिकवर करती हुई दिखाई देंगी। इसके इम्प्लीमेंट के बाद कितनी पॉसिबल है, हम कितना रिकवर कर सकेंगे, अपने आप को कहाँ स्टेबल करेंगे मार्केट में सूरत हाल को देखते हुए? जी अली साहब। देखिए मार्केट रिकवर करते हैं क्योंकि, तो इसमें कोई बात नहीं है। देखिए मार्केट रिकवर कितनी करेगी कितनी नहीं करेगी ये तो इतना आसान कहना नहीं है, पर हमारी मार्केट के अंदर देखिए इतनी जो ऊपर मार्केट गई थी तो उसको ट्रिगर भी अब चाहिए होता है, लोग उस प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में तो अभी मार्केट इतनी जल्दी ये रिकवर नहीं करेगी अभी तक, जब तक ये हालात क्लियर नहीं होंगे। जिस तरह अब यूएस के और दुनिया के दरमियान जो है ये इसमें कोई ना कोई निगोशिएशन नहीं होगी तो ये मार्केट से इतना आएगी। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अभी जल्दी रिकवर कर पाएगी। हाँ ये है कि साइडलाइन हो जाएगी तो थोड़ी और गिरना का इतना शायद कम हो जाए, लेकिन ये मार्केट रिकवर करता इतना नजर नहीं आ रही। आपको कोविड के दिन भी याद है कि मार्केट जो है वो काफी एकदम वो टैंक कर गई थी, हमारी मार्केट भी दुनिया भर की, और फिर नए लेवल्स पे जाके सस्टेन किए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिकवरी हुई थी तो मार्केट्स ऊपर आई थी। तो मुझे भी लगता है इसमें टाइम लगेगा, ये कुछ टाइम लगेगा, और बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है। इस वक्त क्लैरिटी से कुछ कहना क्या होगा क्या नहीं होगा ये बड़ा मुश्किल है। बट बात यह है कि यूएस जो चाहता है कि जी उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करे, तो वो कुछ चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सर्विस इकोनॉमी बन चुकी है और उसमें ग्रो कर चुका हुआ है, और वो सर्विसेज को साइडलाइन लेके वो 1960s के और 70s के अंदर फिक्सेटेड है, और वो ट्रम्प की जो पॉलिसीज है वही हैं और उसको लेके चल रहे हैं। हम पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड इक्विलिब्रियम है, जो पोस्ट वो जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर बना था उसको ब्रेक कर रहा है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अच्छा अली खजर साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, जाहिर है जिस तरह की उनकी बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के टैरिफ आयद किए हैं उससे सिर्फ बैनुल अक़वामी ग्लोबली हम देख रहे हैं कि असरात तो मुरतब हो रहे हैं, साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी का शिकार दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने चीन को देखा कि उसने डिफेंड करते हुए दिखाई दिया, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा हार्श रिएक्शन चीन की तरफ दिया कि वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। ऐसी सूरत में अगर दीगर मुमालिक या फिर पाकिस्तान की खुसूसन हम बात करें, अगर वो कोई रिएक्शन इंप्लीमेंट करती है, आप समझते हैं कि वो हैंडल हो सकेगा? अब चाइना का और यूएस का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें पाकिस्तान को
यूएस से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड जो डेफिसिट है यूएस का वो चाइना के साथ है, और सबसे ज्यादा यूएस के अंदर से मैन्युफैक्चरिंग जो मूव हुई है ओवर द पास्ट 30-40 ईयर्स वो चाइना में हुई है। और चाइना के खिलाफ तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी उनकी बड़ी बड़ी एक इकोनॉमिक वॉर चल रही थी। तो अब वो टैरिफ वॉर पे ज़ाहिर है चाइना तो रिटेलिएट करेगा। चाइना ने उसमें और तरह की रिटेलिएशन भी की है। चाइना आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पे अपनी ग्रिप को मजबूत करता जा रहा है। तो वो जो तो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है और छोटी सी इकोनॉमी है। वो तो एक रिसीविंग एंड पे है। वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कर सकते हैं कि उसका अपना ट्रेड बैलेंस यूएस से बेहतर हो जाए, बट वो भी होना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम अगर यूएस से इंपोर्ट करेंगे तो क्या हम उधर से एक्सपोर्ट ऐड कर पाएंगे? क्योंकि यूएस तो कहता है भाई मुझे तुम एक्सपोर्ट ऑलरेडी करते हो, डोंट गिव मी मोर एक्सपोर्ट, टेल मी व्हाट यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम मी। अब अगर आप उधर से इंपोर्ट करना चाहेंगे तो आपके तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज हैं और आपके तो प्रॉब्लम्स है। फिर अभी आप देखिए दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो जो है अपनी करेंसी को सिस्टमेटिकली डेप्रिशिएट करेंगी। इवन यूएस भी करना चाहता है। जब डेप्रिसिएशन की साइकिल में घुसेंगे तो पाकिस्तान के लिए भी इशू होगा। तो एक मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान एक रिसीविंग एंड पे है। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ड्यूटीज यूएस से जीरो कर सकता है, थोड़ी बहुत इम्पोर्ट कर सकता है, बट मेरा नहीं ख्याल उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस पे। और मतलब हमें तो मतलब देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। देख के साइड पे जो एक छोटा बच्चा तमाशा देखता है ना दुनिया में, तो पाकिस्तान को छोटा बच्चा साइड पे तमाशा देखेगा और वो देखेगा कि इस सारी ये तमाशा कब तक देखना है। इस हवाले से भी ये बात भी थोड़ी बायस तशवीश है। अली खजर साहब साथ मौजूद रहेगा। इमरान सुल्तान मौजूद है, सीनियर रैंक पर्सन हमारे मर्शियात। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त सिचुएशन मार्केट की सबके सामने है, पाकिस्तान की मार्केट है या इंटरनेशनल और मार्केट है। जब से अमरीकी सदर जो ट्रम्प हैं उनका टैरिफ जब से ऐलान हुआ है और परसों इसका इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, मार्केट कहाँ देख रहे हैं, मईशत कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान की? इसके बाद की सिचुएशन क्या आप समझते हैं? सर ये तो हाथियों की लड़ाई है और इसमें घास जो है उसका नुकसान हो रहा है। और मसला ये है कि इस वक्त ट्रम्प जो है बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल है और वो क्या करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया इससे परेशान है, इंतहाई परेशान है। और इसकी एक इंटेंसिटी आप ये देखिए कि खुद अमेरिका के अंदर जो है इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं ट्रम्प की इस पॉलिसी के। बॉटम लाइन पे अगर आप देखें कि ट्रम्प चाहते क्या है, तो आपको याद होगा 5 फरवरी के जो उनका इलेक्शन था उससे पहले वाज़ेह तौर पर कहा था ट्रम्प ने कि वो अमेरिका को एक बार फिर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि दुनिया की इंडस्ट्रीज जो है वो अमेरिका में आए। मसला यह है कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सारिफ मईशत है, जो कंज्यूमर इकोनॉमी है दुनिया की सबसे बड़ी, वो अमेरिका ही है। उनका अगर जीडीपी अगर देखें तो 28.6 ट्रिलियन डॉलर यानी 28,600 अरब डॉलर की उनकी जीडीपी साइज है। और पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हमारा तो सिर्फ भाई 340-45 अरब डॉलर की हमारा जीडीपी साइज है। तो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। अब मसला यह है कि अमेरिका जो टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि वो अपने यहाँ इंडस्ट्रीज जो है उनको जो है वो एक सपोर्ट दे सके। लेकिन मसला यह है कि क्या इतनी महंगाई करने से या दूसरे मुल्कों के ऊपर इतने टैरिफ लगाने का अल्टीमेट नुकसान किसका होगा? ये जितने भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिका में, उसका नुकसान अमेरिकी आवाम को होगा। अब चीखें अमेरिकी आवाम की आएंगी वहां से सामने जब उनके लिए चीजें इंतहाई महंगी शुरू होंगी। और आपको याद है ये 5 फरवरी के जो इलेक्शन है इसमें पूरी दुनिया से एक जनरल एक जो परसेप्शन था वो यही था कि जनाब मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो है वो सामने आएगा और अवाम उसके बिना पर वोट देंगे। लेकिन अमेरिकी अवाम ने जो है महंगाई के ऊपर वोट दिया था। तो ये तो बिल्कुल उल्टी चीज होने जा रही है। तीसरी चीज ये कि इस वक्त ये जो टैरिफ वॉर शुरू हो गई है इसमें मैं नहीं समझता कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं इंटरवीन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि देखें पूरी दुनिया इस वक्त WTO के ऊपर चल रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेंचमार्क्स हैं और जो एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है पूरी दुनिया में तिजारती लिहाज से। लेकिन ट्रम्प जो है उन्होंने WTO रिजीम जो है उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, उसको बाईपास कर दिया है। तो ये जो कहा जा रहा था कि मेरे ख्याल से एक वाहिद ट्रम्प ही काफी होंगे अमेरिकी इकोनॉमी की का बेड़ा गर्क करने में, तो शायद ये उसकी इब्तिदा है। लेकिन पूरी दुनिया को इसके ऊपर सोचना होगा। दुनिया सोच रही है, दुनिया इस वक्त रिटेलिएट भी कर रही है, दुनिया इसके ऊपर सोच रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक।
ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जफर मोती साहब, साबिक डायरेक्टर हैं PSX के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त है जफर साहब। जिस तरह की ग्लोबली हम मार्केट के असरात देख रहे हैं और टैरिफ आयद हुआ है अमरीकी, उसके बाद ये असरात रोनुमा होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त मंदी का शिकार दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो हम इस वक्त देख रहे हैं, सरमायाकार हैं चाहे शेयर होल्डर्स हैं, वो इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। मार्केट आप क्या समझते हैं किस तरह से रिएक्ट करेगी आगे दिनों के अंदर? देखिए, मार्केट का टॉपसी टर्वी होना बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह कोई सिस्टम आ रहे हैं और वो जो है टैरिफ वॉर जो है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। टैरिफ वॉर दूसरी वॉर होते हैं जो स्ट्रेटेजिक होती हैं, जो गन से खेली जाती हैं। ये इकोनॉमिक वॉर्स हैं। अब ये जो है पूरी मार्केटों का पैनिक करना, इन्वेस्टर्स का करना, फ्रॉम जापान से मार्केट ओपन होती हैं ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया, और ये सब में अभी पैनिक चल रहा है। पाकिस्तान का लिए पहले तो एक अच्छी खबर थी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कम होने के, लेकिन उसके बाद जो है उस मार्केट भी 1800 पॉइंट बढ़ गई थी उससे। लेकिन इसके बाद ये जो ट्रम्प साहब ने अभी किया है और इसका पैनिक पाकिस्तान में शुरू हो गया है। अभी हमारी मार्केट को 5% डाउन हो गई है, तो हर चीज़ में लॉक्स लग रहे हैं। तो अभी मार्केट को कामिंग इफेक्ट के लिए थोड़ा सा बंद किया गया है आधे घंटे के लिए। इंशाल्लाह जैसे ही दोबारा खुलेगी तो आप लीजिएगा कांटेक्ट में, देखें इंशाल्लाह थोड़ी बेहतरी की तरफ आएगी मार्केट। अच्छा जफर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, यकीनी तौर पे इस वक्त हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स काफ़ी कशमकश का शिकार हैं कि क्या होने वाला है मार्केट, अब जब खुलेगी दोबारा से तो कहाँ पे ट्रेड करेगी, क्या रिकवरी हो पाएगी हमारी या नहीं हो पाएगी। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो टैरिफ की वॉर जारी है, इसके बाद हम सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिखाई देंगे, खासतौर पे मईशत के मामला को? देखिए, हमारे अगर आप सच्ची पूछो तो हम पर तो कुछ इफेक्ट आना नहीं चाहिए था इतना, लेकिन दुनिया की वजह से इफेक्ट आया है क्योंकि दुनिया को बहुत इस झटके पड़ रहे हैं। किसी को 58%, किसी को 60%। पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई हम इनके ड्यूटी पर 58 लेते हैं तो 29% हुआ। उसकी भी अभी निगोशिएशन चल रही है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान से इनको और अभी भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं और भी इनको ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है टेंस हुई है, अफगानिस्तान की बॉर्डर और ईरान की बॉर्डर, उसके लिए अमेरिका को एक अलाई चाहिए यहाँ पर। दूसरा जो अलाई बनाने की कोशिश कर रहे थे इंडिया को, वो कॉन्सेप्चुअली सक्सेस नहीं हुआ। तो अब जो है पाकिस्तान को करना चाहिए कि वो जो अपने ट्रेड के उधर हैं बैठे हुए हैं, काम काज के कुछ नहीं होते हैं, वो अमेरिका में निगोशिएट करें और इसको कामिंग इफेक्ट लाएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना डिस्कशंस उनसे साथ करना शुरू कर दें ताकि ये जो 29% है ये भी खत्म हो। अगर वो कम हो गया तो आप देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमें जो ये बेनिफिट अब इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा इंडस्ट्री को, उससे मार्केट दोबारा बेहतरी की तरफ चलेगा। अच्छा जफर साहब, लेकिन अभी जो हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट के अंदर अभी हम मंदी देख रहे हैं और आगे फ्यूचर का हमें नहीं पता ये कितने मजीद दिन लग जाएंगे मार्केट को बेहतर होते हुए। हो सकता है आपने कहा कि अभी दोबारा खुलेगा कारोबार और जब हम देखेंगे कि वो कहाँ स्टैंड करती है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि अगर मार्केट के अंदर मंदी ही देखी गई तो किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा या फ्यूचर के अंदर हम इसकी हिकमत अमली क्या बना सकते हैं? ये हैंडल नहीं हो रही है ना अभी। ये जो बंद करते हैं इस तो ये यही होता है कि उसमें क्लियरिंग सब लेती देती, यानी किसी ने खरीदा है तो उसकी पेमेंट, किसने बेचा है तो उसका, ये सब अभी हमारी मैनेजमेंट जो होते हैं वो इसी काम में लगे होते हैं। वो कई मरतबा तो बिल्कुल यानी उस कामों में लगे होते हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन आज इनका ये काम करना बहुत जरूरी है और इनका रात के 8, 9 बजे, 10 बजे तक बैठना भी बहुत जरूरी है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। उसके बाद ही हम है ना कुछ बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, जफर साहब साथ मौजूद रहेगा। अली खजर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी जिस तरह से जफर साहब भी कह रहे थे कि नेगोशिएट अभी हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ कितना होना चाहिए या इस पर मजीद कुछ कमी की जा सकती है, और फिर हम ये भी सुन रहे थे कि जो ट्रम्प इंतज़ामिया का वफ्द है वो पाकिस्तान का भी दौरा करने आ रहा है और इसके हवाले से भी उस पर गुफ्तगू होगी। तो आप क्या समझते हैं कि टैरिफ अगर आयद होता है तो कितना % होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर जो वो बर्दाश्त कर सके या उसको हैंडल कर सके?
देखिए बात ये नहीं है कि पाकिस्तान पे कोई बात है कि ये सर जो अमेरिकन जो डेलीगेशन आ रहा है उसके आने से इस पे कोई फर्क होगा। वो जो अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है वो एक सेपरेट इशूज पे आ रहा है, वो सेपरेट करेंगे। ये ग्लोबल एक टैरिफ इम्पोजिशन है, तो उसको अगर हमें कम करना है तो हमें ट्रेड के थ्रू ही एड्रेस करना है। वी डोंट हैव मेनी अदर ऑप्शंस। तो वो ट्रेड के थ्रू एड्रेस करना है। अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा टैरिफ लेट्स से 29% आपने कर दिया है, इसको 10% कर दें, 15 कर दें, तो देन ऑल दी अदर इकोनॉमी जिनका ज्यादा है they'll say the same और they'll ask for the same। हर इकोनॉमी हम मुल्क की कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेलेवेंस है। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस भी उस तरह से है, और पाकिस्तान वैसे भी इतना रेलेवेंट नहीं रहा इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जो आज से कुछ साल पहले था। और दूसरा ट्रम्प का जो है वो ग्लोबल अपना जो अमेरिकन फुटप्रिंट है जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर वो है उसको भी रिड्यूस कर रहा है, तो उससे पाकिस्तान की वो रेलेवेंस कम हो जाती है उस तरह से। तो हम उसको मतलब टैरिफ को कम करना तो है, लेट्स से हम टैरिफ 0 कर देते हैं। खजर साहब, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि मईशत की स्टेबिलिटी कहाँ पर है, क्योंकि मईशत हमने देखा कि काफ़ी टाइम बाद थोड़ी सी स्टेबल होती हुई दिखाई दी स्टॉक मार्केट की सूरत के अंदर। सरमायाकार आए, शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने अपना एतमाद बहाल किया और उसके बाद जो है ये तमाम तर चीज़ें हमें स्टेबल होती हुई दिखाई दी। लेकिन एकदम से हमने देखा कि ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। अब ऐसे आफ्टर शॉक्स के ऊपर जब ग्लोबली पूरी तमाम तर मार्केट्स इस वक्त असरअंदाज हो रही हैं, पाकिस्तान जो कि आपने कहा कि एक छोटे बच्चे का रोल अदा करता है कि वो रिटेलिएट भी नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए वो कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आप तो यूर मेयर स्पेक्टेटर, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वैसे ही बड़ी फ्रेजाइल थी, आपको सामने ही है कि जी आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ गई थी फॉर द रीजन के भी पिछले 2 साल लेती रही थी, परचेजिंग पावर इरोजन हुई थी, उसकी वजह से आपकी जीडीपी ग्रोथ आप देखिए तो बिल्कुल जो एनामिक ग्रोथ है, आप जो है पॉपुलेशन ग्रोथ से नीचे ग्रो कर रहे हैं और एक बिल्कुल स्टैग्नेटेड इकोनॉमी के तौर पे है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है। तो प्रॉब्ली विल गोना स्टक इन दैट और उसी में रहेंगे और ये चीजें इस तरह मुश्किल से मुश्किल होती रहेंगी। मतलब हमारे लिए इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज होगा तो उसमें देखेंगे पाकिस्तान की क्या पोजीशन होती है। बट ये है कि अभी तो चीजें बहुत अनसर्टन है, इसको किस तरह करना है, किस तरह देखना है, ये बहुत मुश्किल है कहना। और दुनिया भर के अंदर जो है इस वक्त इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा है। सो इट्स जस्ट टू वेट एंड सी, और हम अपनी मार्केट्स को अपनी रखें और बस चीजों को लेके चलें। बहरहाल ये है कि कुछ अच्छी बातें हैं कि ऑयल सस्ता हो रहा है, कुछ और कमोडिटी सस्ती हो रही है, तो इमीडिएट प्रेशर हमारे पर उस तरह नहीं आएगा, बट आगे जाके चीजें जो है वो थोड़ी सी हॉस्टाइल रहेंगी। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में तो वो जो इमरान जैसे भी बात कर रहे थे कि आप के आगे कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाएगी। ट्रम्प जो है वो एक ही इज अ ट्रांजैक्शन काइंड ऑफ लीडर, वो नेगोशिएशन करते हैं। तो बट ही इज बीइंग सेइंग दैट दुनिया को इतना फैला दिए हैं एंड ही इज बी वेटिंग सम ऑफ द कंट्रीज टू ले डाउन, ठीक है ना, और वो कुछ कर देंगी। को वियतनाम है, बांग्लादेश है और बहुत सारे मुल्क हैं जो बैठ जाएंगे, और वो बैठेंगे तो फिर बाकियों को भी बैठना पड़ेगा। बट इस सारे बैठने के बाद पहले दुनिया एक थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी और फिर चीजें कोई नई इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगी। तो हमें तो उसमें बस सस्टेन करना है, क्योंकि हम बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी है, तो हमारी सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस हैं जिसको हमें मनूवर करना है और मैनेज करना है। ठीक है, मैं इमरान सुल्तान की जानिब बढ़ूंगा। इमरान साहब, अली खजर साहब अभी ये जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये तमाम चीज़ें हैंडल करने के लिए ट्रेड का सहारा लेना पड़ेगा। हम इस वक्त कहाँ स्टेब करते हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटी है ट्रेड को देखते हुए, क्या हम इसके ज़रिए हैंडल कर सकते हैं, क्या पोजीशन है हमारी, इस पर क्या बताएंगे? देखिए, हमारी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो तकरीबन हमारी जो अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट्स है वो $5.1 बिलियन की हैं, और जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं वो $2 अरब का है। इसका मतलब है जो तिजारती खसारा है वो अमेरिका को है, पाकिस्तान को नहीं है। वो $3 अरब का अमेरिका को तिजारती खसारा है। अच्छा, एक ग्लोबल स्केल के ऊपर इस ट्रेड को देखें तो ये पीनट्स है, ये कुछ भी नहीं है। जो मैंने बताया ना आपको कि जनाब 28.6 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है और हम तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम ये WTO रिजीम के तहत पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सेव करने के लिए वो टैरिफ जो है 98.6% तक लगा सकता है। जो अमेरिका बात कर रहा है ना कि पाकिस्तान 58% लगाया हुआ, तो हम 98.6% तक लगा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान ने कहीं 58% जो है टैक्स नहीं लगाया हुआ। जो अप्लाइड टैक्स है
वो इस वक्त एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान 13% ले रहा है और नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर 9.9% ले रहा है। तो ये इसमें बहुत बड़ा एक लकूना है कि इस वक्त ये जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान इतने परसेंट ले रहा है और उसके अगेंस्ट 50% काट के अमेरिका ने 29% लगा दिया, तो ये चीज भी नहीं सही नहीं है और इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त अमेरिका से नेगोशिएट कर रही है। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे इमरान साहब कि 58% हम कैसे ले रहे हैं, फिर ये किस तरह से इंडेक्स आ रहा है इसका? बात यह है कि एक तो वो है कि अमेरिका का ये कहना है कि जो अमेरिकी मसनूआत हैं पाकिस्तान उसके ऊपर 58% टैक्स लेता है, टैरिफ लेता है, लिहाजा हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान के ऊपर 29% टैक्स लगा दिया, राइट। लेकिन ऐसा है नहीं, ये चीज नहीं है, क्योंकि ये कल बड़ी डिटेल सामने आई है कि पाकिस्तान इस वक्त जो अप्लाइड रेट है पाकिस्तान के वो एग्रीकल्चर के ऊपर 13% लगा हुआ है और नॉन एग्रीकल्चर हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर 9.9%। तो हमारे पास तो काफी रूम है, लेकिन बात ये है कि हमारे लोग जाके बात किस तरह से करते हैं। हमारा क्यू ब्लॉक, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है कि जिन्होंने तैयार होकर आप जाके जरा अमेरिका से बात करें, इसके ऊपर निगोशिएट करें। दुनिया जो निगोशिएशन कर रही है ना वो इन्हीं चीजों के ऊपर करेगी, तो पाकिस्तान भी अपना केस निगोशिएट कर सकता है। और रही बात स्टॉक मार्केट की, हमारी स्टॉक मार्केट जो है ना ये आज सिर्फ पैनिक में जा रही है। हमारा देखें, जब सबप्राइम मॉर्गेज का क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स जो है वो बैठ गया था, दुनिया भर के बड़े बड़े पुराने 300 साल पुराने बैंक जो है वो खत्म हो गए थे, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ये हम इस वक्त जो है सिर्फ हमारे यहाँ एक समझ लें कि वो सिंपैथी जो फॉलोइंग है वो चल रही है, हमारा इतना इससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारी कैपिटल मार्केट्स का। वही स्टॉक मार्केट तो पिछले एक हफ्ते से गिर रही है ना इंटरनेशनल मार्केट्स में। पाकिस्तान में तो परसों आपके 1200-1300 पॉइंट्स बढ़े थे लास्ट जो ट्रेडिंग डे था हमारा। तो ये एक समझ लें कि जो रुझान चल रहा है उस हवा के साथ चीजें बह रही हैं। ठीक है इमरान साहब, साथ ही रहिएगा। अभी हम सफदर की जानिब बढ़ लेते हैं, मार्केट का अहवाल उनसे जानते हैं। सफदर, बताइएगा मार्केट की इस वक्त सिचुएशन क्या है, वहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी है? देखिए, मार्केट में अभी कारोबारी जो है वो बंद किया जा चुका है। मार्केट में 5% से ज्यादा गिरावट के बाद लोअर लोक लग गया था। मार्केट में दोबारा बाकायदा ट्रेडिंग का आगाज 1 बजे किया जाएगा, यानी कि 45 मिनट के वक्फे के बाद मार्केट को दोबारा ओपन किया जाएगा। मार्केट में फिलहाल जो ट्रेडिंग की जो एक्टिविटीज है वो तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, इंतजार कर की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। चूंकि इन्वेस्टर जो वो बेहतर पोजीशन पर आ सकते हैं, तो अभी अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए मार्केट में नई पोजीशन ले सकेंगे। हो सकता है मार्केट में दोबारा ओपनिंग के बाद कुछ रिकवरी भी देखी जा सके, क्योंकि मार्केट के इंडेक्स जो है वो 6,000 पॉइंट से ज्यादा नीचे आने के बाद 1,12,000 पर आगे के बाद इंडेक्स को बंद कर दिया गया था। अब उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के असरात है वो वक्ती तौर पर थोड़ी हो सकता है कि जाहिर हो जाए, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर की सूरत हाल थी। इसके बाद मार्केट अपने 6,000 पॉइंट लूज किए। अब मार्केट में बाकायदा कारोबार का आगाज 1 बजे होगा। 45 मिनट के वक्फे के बाद मार्केट को दोबारा खोला जाएगा, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर बेहतर पोजीशन में अपनी जो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा मार्केट कर सकेगी। ठीक है, 15 मिनट का अभी वक्त कुछ बाकी है। 1 बजे मार्केट को दोबारा खोला जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन कहाँ है। इमरान सुल्तान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हम अली खुसर साहब से भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या बेहतर हो सकता है। अभी जिस तरह से आपने भी जिक्र करा कि गुफ्तगू तो होनी चाहिए, थोड़ा निगोशिएट तो होना चाहिए इसके ऊपर। कितना टैरिफ आप समझते हैं जो होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर लगना चाहिए? अगर अमेरिका लगा रहा है, सबके ऊपर लगा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, तो कितना होना चाहिए, या इस पे हम कितना कम करा सकते हैं, कितना हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? ये नहीं है कि इन नंबर्स हम कहाँ जा रहे हैं, बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया चल रही है WTO रिजीम के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो है उसके ऊपर चल रही है पूरी दुनिया। अमेरिका ने वो निज़ाम ही खत्म कर दिया कि उसको वो एक भौचाल लेकर आ गया। तो दिस इज नॉट द वे। और मैं आपसे ये बताता चलूं कि जनाब, अब अमेरिका कोई किसी भी मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई एक जो अच्छा एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर जिसे आप कहते हैं वो नहीं रहेगा। इस तरह की चीजों के बाद ये बिल्कुल मतलब एक आपने जो बेंचमार्क बनाया हुआ था, एक लॉ आप लेकर आए हुए थे जिसके तहत आपकी दरामदात को, बरामदात को, आपकी ट्रेड को, आपके तिजारती तमाम एलिमेंट्स को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, वो यहाँ पर जो है वो बाईपास हो रहा है। तो बात ये नहीं कि पाकिस्तान कितने परसेंट, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिसाल के तौर पे हम 2 दिन पहले इस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर 29% लगी, वियतनाम के ऊपर तो 34-35% लगी है, बांग्लादेश के ऊपर 37% लगी है। तो पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती है यहाँ पे
कि पाकिस्तान, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में क्या मसला था, आपका मसला था आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी, अब हुकूमत ने कम कर दी, बिजली की कीमतें भी कम हो गई, पॉलिसी रेट भी 22% से शरह सूद 12% पे आ गई, तो हुकूमत को जो देना था वो दे रही है। तो ये प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और नई मंडियां तलाश करे, हमारे लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इन प्रिंसिपल हम पूरी दुनिया के साथ हमें खड़ा होना चाहिए इस वक्त इस एक स्टैंड के ऊपर कि जनाब आपने WTO को उसको बाईपास कैसे किया और क्यों कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये बहस इस वक्त चल रही है। ठीक, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त बहस तो चल रही है और निगोशिएट भी दुनिया करेगी, क्योंकि इस वक्त ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। अली खजर साहब हमारे साथ मौजूद है। अली खजर साहब, जिस तरह से इमरान सुल्तान भी बात कर रहे थे, निगोशिएट करना है, और अगर हम दीगर चीज़ों पर बात करें या टैरिफ पे बात करें या परसेंटेज पे बात करें, तो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन काफ़ी वाज़ेह है। ऐसी पोजीशन के अंदर आप समझते हैं कि हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे? जी, हम देखिए हैंडल जो ग्लोबल सिचुएशन को तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बट लोकल जो सिचुएशन है वो हैंडल हो जाएगी। जैसे कि मार्केट हमारी जो है, आपने देखा और इमरान ने भी बात की है कि पहले 2-3 दिन तो वो हमारी मार्केट नहीं गिरी। फ्राइडे को थोड़ा लोगों ने पैनिक करना शुरू किया और फिर मतलब आज जो है काफी पैनिक कर गए हैं, बट एक लेवल पे गिरने के बाद परहैप्स यहाँ पे कुछ बाइंग आ जाएंगी। कोई डोमेस्टिक फैक्टर जो है वो इन इटसेल्फ हमारे तो अच्छे हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो नीचे आ गया है और ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे, ऑयल प्राइसेस और दूसरी कमोडिटीज नीचे आने से हमारे फर्क होगा। फिर हमारी जो मतलब मेजर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो EU की तरफ है, तो हमारी सब 6 बिलियन की एक्सपोर्ट 5 बिलियन की US की तरफ है। तो वो अगर उसमें कहीं पे गिरावट आती भी है तो थोड़ा फर्क पड़ता है। प्लस हमारे कंपेटिटर जो है, जैसे उन पे ज्यादा टैरिफ लगा है वियतनाम पे, बांग्लादेश पे, इंडिया पे थोड़ा मार्जिनली कम है, तो हमें उतना फर्क नहीं आना चाहिए। बट मतलब हम अपने टैरिफ्स को इंडिया अमेरिका के साथ जीरो कर भी देंगे तो मेरा नहीं ख्याल हम अपने ट्रेड डेफिसिट को बहुत ज्यादा कम कर पाएंगे। वी हैव टू लिव इन दिस न्यू वर्ल्ड। आई थिंक हम अपने US के साथ ट्रेड डेफिसिट को बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं क्या कर रीजन पाएंगे। है अली खजर साहब, रीजंस क्या है, क्यों नहीं कम कर पाएंगे, क्या वजूहात हमें रोक रही है? सर, एक छोटी सी इकोनॉमी है, हमारे मुल्क के अंदर इम्पोर्ट्स के बड़े प्रेशर हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो इम्पोर्ट्स हैं वो सर्टेन सेगमेंट में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ऑयल इम्पोर्ट ज्यादा है, गैस की इम्पोर्ट ज्यादा है, वो हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं। अगर हम वो US से मंगवाएंगे तो हमारी जो है कोई रिफाइनरीज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस तरह की शायद नहीं है कि वो US से ऑयल को यूज कर सके। प्लस पर अगर US से ऑयल मंगवाएंगे तो उसके फ्रेट चार्जेस ठीक ठाक पड़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगा। प्लस हमें यहाँ से जो मिडिल ईस्ट है, ये हमें कुछ, हमारा कतर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कुवैत पेट्रोलियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी जो ट्रेड डिफर पेमेंट फैसिलिटी सऊदी अरब के साथ है, उन सबको हमें देखना है। अच्छा, फिर हम उसके अलावा पाम ऑयल वगैरह पे इम्पोर्ट करते हैं, वो भी नहीं कुछ US बनाता, वो तो मलेशिया इंडोनेशिया बनाते हैं। फिर उसके साथ हम मशीनरी जो इम्पोर्ट करते हैं वो हमारी 85% मशीनरी हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, जबकि हम सिर्फ 1% अपनी मशीनरी US से करते हैं। तो कितनी हम भाई मशीनरी बढ़ा लेंगे US से, कितने हार्ले डेविडसन मंगवा लेंगे, कितनी बाइक्स मंगवा लेंगे, कितने हमको मतलब जो सो कॉल्ड लग्जरी इम्पोर्ट्स मंगवा लेंगे, मतलब और वो जो भी हम इम्पोर्ट्स मंगवाएंगे अगर उसके अगेंस्ट हमें को थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स मिलती भी हैं तो इवेंचुअली तो हमें अपना ट्रेड डेफिसिट US के साथ कम करना है, यानी कि पाकिस्तान को ट्रेड सरप्लस कम करना है। तो नेट को फायदा तो नहीं है। मतलब हम हमारा वो ये है कि ठीक है, हमारे टेक्सटाइल ठीक है, US के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करने की जरूरत है और तमाम तरह